हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोवाला। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीसीएस बीपीएस के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप टीसीएस बीपीएस को ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर आपका सैलरी कितना होने वाला है, आपको टीसीएस बीपीएस की तरफ से कितना सैलरी मिलेगा अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो, एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको कितना हाइक मिलने वाला है, आपका सैलरी कितना होने वाला है। एंड उसी तरह अगर आप 2 साल तक अगर टीसीएस बीपीएस में रहते हो तो आपको कितना परसेंट का हाइक मिलेगा, आपके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा और आपका सैलरी क्या होगा। एंड अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू करते हो टीसीएस बीपीएस में तो आपका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा और आपका सैलरी कितना होने वाला है और आपको कितना इनहेंड सैलरी मिलने वाला है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, लाइक कि अगर आप नाइट शिफ्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, अगर आप डे शिफ्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपका वर्क लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना बेनिफिट होगा, एंड आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके बेसिस पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज अगर आपने डिसाइड किया टीसीएस बीपीएस को ज्वाइन करना तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको टीसीएस बीपीएस के कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कितना सैलरी मिलेगा, इससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा गाइज, अगर आपको इसी तरह का डेली जॉब से रिलेटेड, कंपनी के प्लेसमेंट से रिलेटेड या इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप टीसीएस बीपीएस को ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर्स आपका सैलरी स्ट्रक्चर कितना होने वाला है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपका सैलरी रेंज करेगा 1.2 लाख से 2.2 लाख के बीच में आपका सैलरी रेंज करेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका सैलरी कुछ इस तरह होने वाला है, 12,000 से लेके 18,000 पर मंथ के बीच में आपको होने वाला है। तो ये सैलरी आपका डिपेंड करेगा आपके वर्क लोकेशन पे एंड आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, और कभी कभी आपके शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग शिफ्ट क्या है। अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आपको इस केस में नाइट शिफ्ट में आपको नाइट शिफ्ट का अलग से अलाउंस मिलता है। तो इस केस में और नाइट शिफ्ट में जिसका वर्क होता है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है डे शिफ्ट वालों से। तो ये आपका सैलरी कुछ होने वाला है 12,000 से लेकर आपको 18,000 के बीच में आपका सैलरी रेंज करेगा। कुछ कैंडिडेट को हो सकता है कि 12,000 मिले, किसी को हो सकता है 15,000 मिले, किसी को 13,000 मिले और किसी किसी को हो सकता है कि 18,000 मिले। तो इस रेंज में आपका सैलरी होने वाला है अगर आप टीसीएस बीपीएस को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो टीसीएस बीपीएस को तो आपका सैलरी क्या होने वाला है, आपका सैलरी का स्टेटस क्या होने वाला है, कितना आपको मिलने वाला है, एंड आपको किस बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपके वर्क लोकेशन पे, आपके प्रोजेक्ट पे और आपके शिफ्टिंग पे। इन सभी पे आपका डिपेंड करेगा सैलरी कि आपका सैलरी कितना होगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आप टीसीएस को 1 साल के बाद कंटिन्यू करते हो तो 1 साल के एक्सपीरियंस पे आपका सैलरी कितना होने वाला है, आपको कितना हाइक मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर आप 1 साल के बाद अगर टीसीएस को कंटिन्यू करते हो एज, तो आपको हाइक मिलने वाला 5 से लेकर 7% के बीच में आपको हाइक मिलने वाला, जो कि बहुत ही कम है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है ये हाइक। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज़्यादा लाख में इंक्रीमेंट आपका नहीं होगा, हज़ार में आपका इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह करके आपका जो सैलरी होगा पर मंथ वो 1 साल के बाद आपको हार्डली 700 से लेकर 900 के बीच में आपको इंक्रीमेंट होगा। अ, हो सकता है किसी केस में आपको 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो। तो इस तरह करके अगर आपको 12,000 रुपये पहले मिल रहा था फर्स्ट ईयर में तो आपको 1 साल के बाद 13,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपको 18,000 मिल रहा था तो आपको 19,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो हार्डली आपको 700 से लेकर 1,000 के बीच में आपका इंक्रीमेंट होगा 1 साल के बाद में। तो इस तरह करके आपका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है अगर आप 1 साल के बाद कंटिन्यू करते हो टीसीएस बीपीएस को। तो अब नेक्स्ट है कि अगर आप 2 साल के बाद भी टीसीएस बीपीएस को कंटिन्यू करते हो तो आपका 2 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा और कितना आपको हाइक मिलने वाला है। तो आपको हाइक मिलेगा इस 2 साल के बाद 6 से लेकर 7% के बीच में या 8 से लेकर 10 के बीच में आपको सैलरी हाइक होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं होने वाला है। तो इस तरह अगर आप कंक्लूड करोगे इसको तो आपका 1 लाख पर ईयर आपका इंक्रीमेंट कुछ इस तरह करके होगा। एंड इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो पर मंथ के बेसिस पे तो आपका 1200 से 1,000 से लेकर 1200 के बीच में आपका इंक्रीमेंट होगा इस तरह करके। तो आप ऐड कर सकते हो कि अगर आपको पहले जो सैलरी मिल रही थी उसमें आप 1,000 से लेकर 1200 या 1500 के बीच में आप ऐड कर लेना, उतना आपका इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आपका सैलरी 15,000 था 1 साल के बाद तो 2 साल के बाद आपको हो जाएगा 16,000 या 16,500 या 17,000 इस तरह करके। ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसके बेसिस पे कुछ और आपका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। आपका मैनेजर आपको कितना रेट कर रहा है, उस आपके रेटिंग के बेसिस पे आपको सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और आपका सैलरी बढ़ेगा।
अगर आप 3 साल के बाद भी आप वहाँ पे कंटिन्यू करते हो तब भी आपका सैलरी लगभग सेम ही इंक्रीमेंट होगा, 10% का लगभग होता है, 5 से लेकर 10% के बीच में आपका इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह आप यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अगर सैलरी पहले 2 साल के बाद जितना था, उसके बेसिस पे आप 10% का इंक्रीमेंट कर लो और देख लो आपका कितना सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है पर मंथ और पर ईयर, जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। तो हार्डली आपका इंक्रीमेंट उसी तरह 1500 या 1200 या 1000 रुपये का आपका इंक्रीमेंट इस तरह करके होगा। अगर आप 18,000 पे थे या 20,000 पे थे तो आपका 22,000 या 21,000 इस तरह करके आपका सैलरी होगा 3 साल के बाद। तो कुछ ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है टीसीएस बीपीएस में, या टीसीएस में भी आप चले जाओ, आईटी सेक्टर में चले जाओ या टीसीएस के बीपीएस सेक्टर में चले जाओ, दोनों में सेम आपका इंक्रीमेंट लगभग सेम होता है। वहाँ भी लगभग 5 से लेकर 10% का इंक्रीमेंट होता है, यहाँ भी 5 से लेकर 10% के बीच में इंक्रीमेंट होता है। और ये टोटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपको आपके मैनेजर ने कितना रेट किया है, आपके रेटिंग के बेसिस पे आपको सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और आपका हाइक मिलता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपने 2 साल तक कंटिन्यू कर लिया है टीसीएस बीपीएस को, तो आप उसके बाद स्विच करके दूसरे कंपनी में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाइक मिलेगा, आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। 3 साल तक कंटिन्यू कर लिए उसके बाद भी अगर आप स्विच करते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा, आपको 2 साल के एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा आपको 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको हाइक मिलेगा। तो मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप 2 साल तक कंटिन्यू करो और 2 साल के बाद आप टीसीएस को स्विच कर दो और दूसरी कंपनी में जाओ, आपको बहुत ज़्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो गाइस ये था टीसीएस बीपीएस का सैलरी, जो कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर्स आपको कितना मिलेगा, 1 साल के बाद आपको कितना सैलरी होने वाला है, 2 साल के बाद आपका सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगा एंड 30 साल के एक्सपीरियंस पे आपको कितना सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह का कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो या जॉब से रिलेटेड अपडेट या कंपनी के प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।